नमस्कार, स्वागत है एजुकेशन एंड एजुकेटर के इस प्लेटफॉर्म पे। आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर 2 देखेंगे। कल लेक्चर 1 तक था, तो शुरू करने से पहले रिकैप देखते हैं कल का। बेसिकली एपी के बारे में बताए थे, जिसका nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, डी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ए को फर्स्ट टर्म बोलते हैं और ए एन को nth टर्म ऑफ एन एपी बोलते हैं। और एक होता है एल, लास्ट टर्म। चलिए उसको आज समझेंगे। कल के टॉपिक्स के में क्वेश्चन नहीं था ये, तो आज एल समझेंगे। इतना ही था रिकैप में। चलिए 5.3 का nth टर्म ऑफ एनएपी देखते हैं। nth टर्म ऑफ एनएपी कहने का मतलब कोई भी टर्म दे देगा या एक सीक्वेंस दे देगा और उसमें बोलेगा उस टर्म को फाइंड करने के लिए, नंबर को फाइंड करने के लिए। nth टर्म कहने का मतलब जैसे फॉर्मूला है n इजिकल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूला में ये है टर्म, nth टर्म। ठीक है, इसमें अगर बोलेगा जैसे n का मान 9 दे देगा, 7 दे देगा, 10 दे देगा, तो उस टर्म को फाइंड करना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फ्लोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ एपी। ये एपी है और उसका 30वां टर्म देखना है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एपी दिया हुआ है, गिवन एपी 10, 7, 4। ये डिक्रीजिंग एपी है। ठीक है, डिक्रीज कर रहा है और 30 टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एन इजिकल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ओके, अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। d1 7 माइनस 10 माइनस 3, d2 4 माइनस 7 माइनस 3, d3 अगर इसका जो अगला टर्म होगा वो बना सकते हैं, लेकिन इतना पे भी छोड़ सकते हैं। तो एक हो जाएगा इसका नेक्स्ट टर्म, तो 1 माइनस 4 माइनस 3। ठीक है, अब इस 30 टर्म फाइंड करना है, तो n का मान यहाँ पे 30 आ जाएगा। ए 30 इजिकल टू ए इसका 10 है, फर्स्ट टर्म 10 प्लस 30 n का मान -1 इंटू डी, डी -3। ठीक है, 10 प्लस 29 माइनस का 3। ठीक है, 10 प्लस माइनस का 87 इजिकल टू माइनस का 77 आंसर। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप इसको देख लीजिए। आइए इसी का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इलेवेंथ टर्म ऑफ
एपी एपी दिया हुआ है और उसका 11th टर्म खोजना है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन, गिवन एपी -3 -1/2 टू, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, D1 माइनस का 1/2 माइनस ऑफ माइनस का 3 माइनस का 1/2 प्लस का 3 2 -1 प्लस 6 5/2 D2 2 माइनस ऑफ माइनस का 1/2 2 प्लस 1/2 5/2, ठीक है। अब क्या निकालना है, 11th टर्म। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। A11 ए है आपका माइनस का 3 प्लस 11 - 1 इंटू 5/2 माइनस का 3 प्लस 10 इंटू 5/2 5 माइनस का 3 प्लस का 25 इक्वल टू 22 आंसर। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में कुछ नहीं है, आप 3 खुद से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, चलिए। चलिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग एपी 3 8 13 18 इज 78, मतलब 78 कितने नंबर पे टर्म आता है, इस एपी दिए गए एपी में 78 कितने नंबर पे आता है। बेसिकली एन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसका इसमें हमको नंबर ऑफ टर्म कितना नंबर पे आ रहा है वो फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो एन दिया हुआ 78 और नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। ए दिया हुआ है यहाँ पे 3, एन नहीं पता है और डी 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो 78 प्लस 3 प्लस 5n-5, 78 माइनस का 2 प्लस 5n, 80 इज इक्वल टू 5n, n इज इक्वल टू 16 आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
चलिए दिया हुआ फाइंड द फ्लोइंग नंबर्स ऑफ द टर्म्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग एपीज, ठीक है। 7, 13, 19, तो इसका टर्म खोजना है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म खोजना है इस क्वेश्चन में, तो आइए बनाते हैं। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये हो गया लास्ट टर्म एल, इसको लास्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो लास्ट टर्म यहाँ दिए हुए है 205, ये दिए हुए 7 प्लस एन माइनस वन और डी हो गया 6 आपका, ठीक है। तो 205, 7 प्लस 6 एन माइनस 6, 205 6n प्लस वन, ये इधर माइनस में आ जाएगा। 204 इज इक्वल टू 6n, तो n इज इक्वल टू 200/4 एंड 6, 6 3 एंड 6 4, तो 34th टर्म में का ये एपी है। ये जो एपी है ये 34th टर्म का एपी है, मतलब आप यहां से यहां तक गिनिएगा तो 34 टर्म आएगा, ठीक है। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म और मिसिंग यहाँ ये 34th टर्म में ही है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, -47 इसका लास्ट टर्म है। ए है 18 प्लस एन माइनस वन और डी है इसका 31/2 माइनस का 18, 2 31 माइनस 60 -5/2, माइनस का 5/2 इसका डी हो गया। माइनस का 5/2 माइनस का 47, 18 प्लस माइनस का 5n/2 प्लस 5/2, ठीक है। माइनस का 47, एक काम कीजिए पहले सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो 7 दूनी 14, 8 एक 9 माइनस 36 माइनस 5n प्लस 5, ठीक है। माइनस का 94 इज इक्वल टू 41 माइनस 5n, ये प्लस में है तो इधर माइनस में चला जाएगा 5 और 9 4 13, माइनस का 5n, माइनस माइनस कलर कट गया, 5 दूनी 10, 5 7 35, तो n इज इक्वल टू 27 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये एपी जो है 27 टर्म से बना हुआ है, ठीक है। चलिए 5.4 देखते हैं। सम ऑफ n terms of an AP। बेसिकली इसमें एपी दिया हुआ रहेगा और उस सारे एपी का आपको सम बताना होता है इसमें, ठीक है। तो इसको भी आप क्वेश्चन के जरिए देखेंगे। चलिए
तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग एपी। ये एपी दिया हुआ है और 10 टर्म्स का तक का इसको सम करना है। फॉर्मूला जान लीजिए, सम ऑफ एन टर्म एपी का होता है एस एन इजकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, इससे जाइएगा कहीं गलत नहीं होगा। और सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का होता है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स ऑफ एन एपी का होता है फॉर्मूला। तो उसका होता है n/2 इंटू n+1। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। और एक ठो और फॉर्मूला होता है एपी का, एस एन इजक्वल टू n/2 a प्लस एल। ठीक है, ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म, एल यहाँ पे लास्ट टर्म। ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्म और एस एन हो गया सम ऑफ एन नंबर का टर्म। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, 10 टर्म तक बनाना है। ये होता है फॉर्मूला। तो 10 टर्म का तक का बनाना है, 10/2 2 इंटू ए कितना है 2 प्लस 10-1 और डी हो गया आपका 5। 5 4 प्लस 45, 5 इंटू 49 हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर देखते हैं। गिवन है a इक्वल टू 2, 6 देखते हैं। a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, sn इक्वल टू 210, फाइंड n एंड an। ठीक है, चलिए। तो sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, sn दिया हुआ 210, n नहीं पता है। ठीक है, a2 है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस n नहीं पता है 1 और d 8 दिया हुआ है। ठीक है, n/2 4 प्लस 8n-8, n/2 माइनस का 4 प्लस 8n और 204, दोनों तरफ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 420 n और माइनस का 4 प्लस 8 का n। चलिए यहाँ पे करते हैं इसको, 420 माइनस 4n प्लस 8n स्क्वायर, इसको उधर तरफ डालते हैं,
n स्क्वायर 4n माइनस 420 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 से लग जाएगा, तो पहले 4 से काटते हैं। 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 4 1 0 एंड 5 इक्वल टू 0। अब इसको करते हैं फैक्टराइज। 210 चलिए 2n स्क्वायर माइनस का 15n प्लस का 14n माइनस 105। फैक्टराइज आता होगा तो फैक्टराइज कर लीजिएगा, नहीं होगा तो इसी लेक्चर में होगा, उस लेक्चर को देख के आप सीख सकते हैं। तो n कॉमन आएगा, 2n माइनस का 15 प्लस 7 कॉमन ले, अब 2n माइनस 15 n प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो n हो सकता है 15/2 और माइनस 7, क्योंकि यहाँ दिया हुआ नहीं है कि n निगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है। तो अब नेक्स्ट फाइंड करना है n तो यहाँ पे 2 हो सकता है, ठीक है, और an फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं यहीं पे। n तो हो गया आपका 15/2, क्योंकि -7 आया है, नेगेटिव में तो टर्म नहीं आएगा। और अब n फाइंड करना है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए an फाइंड करना है और a दिया हुआ है 2 प्लस n 15/2 है माइनस 1 और d 8 है। 2 प्लस 13/2 इंटू 8 4 2 प्लस 52 54 आंसर हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक समझ लिए होंगे। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, ठीक है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। बेसिकली numbers divisible by 7 is equal to numbers multiplied multiple of 6, ठीक है। तो लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 6, एपी वाले एपी देखते हैं, एपी दैट इज नंबर मल्टीपल ऑफ 6 इक्वल टू 6 लेंगे, 6 12 18 8 24 एंड n तक, ठीक है। कोई भी लास्ट होगा, यहाँ ये तो नहीं 40 दिया हुआ, ठीक है, यहाँ 40 दिया हुआ, ठीक है। चलिए यहाँ पे कोई 40 होगा। अब Sn का जानते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें से d निकाल लेते हैं, d हो गया आपका 6 और a हो गया आपका 6, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं n, और 40 पॉजिटिव निकालना तो n यहाँ पे S40 हो जाएगा, ठीक है। S40 40/2 2 a है 6 प्लस 40 माइनस 1
और 6, ठीक है, 20, 12 प्लस, ठीक है, इतना हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक जो इम्पोर्टेंट है वो सब देख लीजिए, उसका टेक्स्ट खुद से बनाइएगा। टेक्स्ट में कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, उस क्वेश्चन का।